नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है दूसरा प्राणियों में पोषण। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यदि आपने पाठ पूरे ध्यान से पढ़ा है, सुना है उसकी वीडियो को, तो आप इन क्वेश्चनों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मानव पोषण के मुख्य चरण क्या होते हैं। पहले अपने भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं, उसका स्वांगीकरण करते हैं, फिर उसका निष्कासन करते हैं। ये सारे इसके चरण हैं। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। कौन सी है, यकृत। इसके बाद है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों का स्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करता है। फिर है छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान जो अनेक प्रवर्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। और अमीबा अपने भोजन का पाचन किस में करता है, खाद्यादानी में करता है, खाद्यादानी में करता है। इसके बाद है सत्य असत्य कि मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। नहीं, मंड का पाचन अमाशय से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। पित्ताशय में जो पित्त रस है वो अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो यह भी सत्य है। इसके बाद देखो सही विकल्प का चयन करना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग के द्वारा होता है वह अंग कौन सा है, छोटी आंत। छोटी आंत से होता है। और जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, बृहदांत्र कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। इसके बाद मिलान करना है। मिलान करने हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में है, शर्करा में। इसके पाचक उत्पाद प्रोटीन, एमिनो अम्ल है, और वसा फिर वसा अम्ल और ग्लिसरोल है। दीर्घरोम क्या है और यह कहाँ पाई जाती हैं। जो दीर्घरोम है ये शुद्रांत्र की जो आंतरिक भित्ति पर छोटी उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, इन्हें क्या कहते हैं, रसाकुर भी कहते हैं। और दीर्घरोम क्या करते हैं, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु जो उसका क्षेत्र है उसको बढ़ाते हैं। और दीर्घरोम की सतह पर ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद देखो पित्त कहाँ निर्मित होता है। पित्त यकृत में निर्मित होता है और इसका जो पाचन है वसा के पाचन में यह मदद करता है। 7वां क्वेश्चन है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि इसको पचाने के लिए जो क्षमता है वो किसमें, रूमिनेंट में पाई जाती है, मानव में नहीं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से जो ऊर्जा है वो तुरंत प्राप्त होती है। हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है और उससे ऊर्जा निकल जाती है। इसके बाद देखो ये कौन से भाग में निम्न क्रियाएं संपन्न होती है। बचे हुए भोजन का पाचन। पचे भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन को चबाना तो मुख गुहिका से ही शुरू हो जाते हैं। जीवाणु नष्ट करना इसका कार्य अमाशय करता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। और मल का निर्माण होता है बड़ी आंत में। मल का निर्माण होता है बड़ी आंत में। मानव व अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर। समानता तो यही है कि भोजन के पाचन और उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसकी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में दोनों में क्या होती है, समान होती है। अंतर क्या है, अमीबा में जो पाचन की प्रक्रिया है वो सरल होती है लेकिन मनुष्य में एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत ही लंबे चरणों के माध्यम से अंत्यग्रहण से शुरू होकर उत्सर्जन तक इसको काफ़ी टाइम लगता है। यह एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन। 11वें में आपको क्या करना है, मिलान करना है। लाला ग्रंथि का संबंध किससे है, यह क्या करती है, लाला रस का स्रावन करती है। और अमाशय क्या करता है, अमल का निर्मोचन करता है। अमाशय अमल का निर्मोचन करता है। और यकृत क्या करता है, पित्त रस का स्रवण करता है। और मलाशय का मल त्याग, मलाशय का कार्य क्या है, मल का त्याग करना। और शुद्रांत्र का कार्य क्या है, पाचन का जो पूरा करना कार्य। और बृहदांत्र का क्या कार्य है, जल का पाचन करना। और बिना पचे भोजन का क्या करना, भंडारण करना। ये दोनों ही कार्य इसके हैं। इसके बाद देखो 12.2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित करना है। इसको आपको नाम देने हैं कि यकृत कौन सा है। तो ये वाला भाग क्या है, यकृत है। और पित्ताशय है ये वाला भाग आपका। इधर से देखो तो ये अमाशय है। अमाशय के बाद ये अग्नाशय है।
अंडाशय है, और इसके बाद अपने बड़ी आंत, और ये छोटी आंत, बृहदांत्र, और छोटी आंत, पहले छोटी आंत आएगी फिर बड़ी आंत आएगी। तो ये है आपकी बृहदांत्र, तो ये छोटी आंत, और फिर ये मलाशय, और ये फिर आपका गुदा। ठीक है, इस प्रकार आपने सभी को क्या दे देने हैं, नाम दे देने हैं। इसके बाद क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो कच्चे जो पत्तेदार सब्जियां हैं, घास, ये दोनों क्या है, सेलुलोज से समृद्ध होते हैं। लेकिन मनुष्य हैं और कई जानवर और भी हैं जो कि सेलुलोज का पाचन अपने नहीं कर सकते, अपने अंदर वो चीज़ें, वो विशेष एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज का पाचन कर सकें। इसीलिए हम इनको कच्चे रूप में खाकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते, इनको उबले हुए या पके रूप में खाकर अपने उसको पचा सकते हैं। तो आपके जो पाठ है प्राणियों में पोषण, ये पूरा हुआ। धन्यवाद।